दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने प्रकाशित होते ही पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड किताब की। इस किताब में 6 ऐसे सबक बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। अगर आपके अंदर अमीर बनने की इच्छा है तो इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 पिता थे। एक वह जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे वे जिन्होंने उन्हें पैसा कमाने और अमीर बनने के तरीके सिखाए, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे। उन्होंने पीएचडी की थी और अपने 4 साल की पढ़ाई 2 साल से भी कम समय में पूरी कर ली थी, जबकि उनके रिच डैड 8वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद पुअर डैड पूरी जिंदगी पैसों की चिंता करते रहे और अंत में कर्ज छोड़कर इस दुनिया से चले गए। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड, जो केवल 8वीं तक पढ़े थे, अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। उनकी मृत्यु के समय उन्होंने अपने परिवार, चर्च और जरूरतमंद लोगों के लिए $1 मिलियन की संपत्ति छोड़ दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के पैसे के बारे में विचार अलग अलग थे। पुअर डैड कहा करते थे, पैसे से प्यार करना सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड अक्सर कहते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता, लेकिन रिच डैड इन शब्दों से चिढ़ जाते थे और कहते थे कि ऐसा मत कहो, इसके बजाय ये पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा सवाल पूछता है। पहला दिमाग को बंद कर देता है, जबकि दूसरा दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन जब हम पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक पिता कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो ताकि किसी बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल सके। दूसरे पिता कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो ताकि तुम एक बड़ी कंपनी खरीद सको। एक पिता कहते थे, मैं अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मुझे बच्चों का पालन पोषण करना है। दूसरे पिता कहते थे, मुझे अमीर बनना ही होगा क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। एक पिता खाने की मेज पर पैसे और बिजनेस की बात करने से मना करते थे, जबकि दूसरे पिता खाने की मेज पर पैसे और बिजनेस पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक पिता कहते थे, पैसे के मामले में सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे पिता कहते थे, खतरे का सामना करना सीखो। एक पिता मानते थे कि हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे पिता कहते थे, मेरा घर मेरी लायबिलिटी है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है तो तुम गलत हो। दोनों अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक पिता सबसे पहले अपने बिल चुकाते थे, जबकि दूसरे सबसे अंत में। एक पिता ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी पाने के लिए एक अच्छा रिज्यूमे कैसे लिखा जाता है, जबकि दूसरे पिता ने मुझे सिखाया कि ऐसे मजबूत बिजनेस और फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाए जाते हैं जो मुझे पैसे कमा कर दे, क्योंकि उनकी सोच और कार्य अमीर लोगों की तरह थे। जब रॉबर्ट की शिक्षा रिच डैड के साथ शुरू हुई, तब उनकी उम्र केवल 9 साल थी। अगले 30 वर्षों में रिच डैड ने उन्हें 6 महत्वपूर्ण सबक सिखाए, और यही 6 सबक इस किताब का आधार है। अब मैं आपको वही 6 महत्वपूर्ण सबक बताने वाला हूं, जिनकी वजह से रिच डैड अमीर बने और रॉबर्ट भी अमीर बने। इन 6 बातों को ध्यान से सुनिए और एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। जी हाँ, आपने सही सुना। कोई भी अमीर व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, वह ऐसा काम करता है जिससे पैसा खुद उसके लिए काम करने लगे। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग एक रैट रेस में फंस जाते हैं और कभी उसे बाहर नहीं निकल पाते। अब यह रैट रेस क्या होती है? रॉबर्ट कहते हैं कि जब कोई गरीब या मध्यम वर्ग का व्यक्ति नौकरी पाता है तो वह अगले महीने से ही नई नई चीजें खरीदने लगता है। महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगा फोन, महंगा लैपटॉप और एक अच्छी कार। इसके बाद शुरू होती है EMI की जंजीर।
ऐसी ईएमआई जो सालों तक चलती है और जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। हर महीने उसे ईएमआई भरनी पड़ती है और अगर वह एक महीने भी काम पर नहीं गया तो उसकी पूरी आर्थिक स्थिति हिल जाती है। डर उसके मन में बैठ जाता है कि वह अपने बिल कैसे भरेगा और अपने कर्ज कैसे चुकाएगा। उसे यह डर सताने लगता है कि कहीं बैंक उसकी कार जब्त न कर ले। अगर ऐसा हो गया तो समाज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। वह सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को घर लौटता है, फिर अगले दिन वही सुबह उठना, काम पर जाना और शाम को वापस आना। महीने के अंत में जब उसे अपनी सैलरी मिलती है तो वह उसका ज्यादातर हिस्सा ईएमआई चुकाने में खर्च कर देता है। यह सिलसिला हर दिन, हर महीने और हर साल चलता रहता है। धीरे धीरे वह इस लंबे चक्र में इतना फंस जाता है कि कभी उससे बाहर नहीं निकल पाता। इसी को रॉबर्ट कियोसाकी ने रैट रेस कहा है। अगर आप इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको पैसे के लिए काम करना बंद करना होगा और पैसे को अपने लिए काम करना सिखाना होगा। केवल तभी आप इस रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। एक अमीर व्यक्ति पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि वह ऐसा सिस्टम बनाता है जिससे पैसा उसके लिए काम करने लगता है। आगे आने वाले पॉइंट्स में हम समझेंगे कि यह कैसे किया जा सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे के पॉइंट्स बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। लेसन 2, पैसे की समझ क्यों जरूरी है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी यह समझ ही नहीं पाते कि असली बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि असली बात यह है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। आपने अक्सर ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि कोई गरीब व्यक्ति लॉटरी जीतकर अचानक करोड़पति बन जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर से गरीब हो जाता है। इसी तरह कई प्रोफेशनल एथलीट 24 साल की उम्र में लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं, लेकिन 34 साल की उम्र तक वे दिवालिया हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही कारण है, उन्हें पैसे की सही समझ नहीं होती। लंबे समय में यह मायने नहीं रखता कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि यह मायने रखता है कि आपने कितना पैसा बचाया और उसे कितने समय तक संभाल कर रखा। रॉबर्ट के रिच डैड बचपन से ही उन्हें एक बात सिखाते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें मनी सेंस विकसित करनी होगी। मनी सेंस विकसित करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक बात समझनी है, एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर। और अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो हमेशा एसेट्स खरीदो। यही पहला और आखिरी नियम है। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। लोग पैसों की समस्याओं में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क नहीं पता होता। अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज जमा करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें लगता है कि वे धन इकट्ठा कर रहे हैं। अगर यह इतना आसान है तो फिर हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि लोग एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क नहीं समझ पाते। अब समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। एसेट वह चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी वह चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। एसेट्स वह चीजें हैं जो आपको पैसा देती है। लायबिलिटीज वह चीजें हैं जो आपसे पैसा लेती है। बस इतना ही आपको जानना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पूरी जिंदगी एसेट्स खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्यम वर्ग में रहना चाहते हैं तो लायबिलिटीज खरीदते रहिए। इन दोनों के बीच का फर्क न समझ पाने की वजह से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी आर्थिक संकट में फंसे रहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सुरेश और रमेश दोनों को एक साथ नौकरी मिलती है। कुछ समय बाद दोनों के पास 10 लाख रुपये जमा हो जाते हैं। सुरेश अपने लिए 10 लाख की कार खरीद लेता है क्योंकि वह आरामदायक जीवन जीना चाहता है। वहीं रमेश 10 लाख का एक प्लॉट खरीदता है। शुरुआत में सुरेश बहुत खुश होता है क्योंकि वह कार में घूम रहा होता है, जबकि रमेश अभी भी बस में सफर कर रहा होता है। लेकिन 5 साल बाद रमेश के प्लॉट की कीमत दोगुनी होकर 20 लाख हो जाती है। वहीं सुरेश की कार की कीमत आधी से भी कम रह जाती है। अब रमेश अपना प्लॉट 20 लाख में बेच देता है और ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढता है जिसे मालिक जल्दी में बेच रहा हो। उसे 25 लाख की प्रॉपर्टी केवल 20 लाख में मिल जाती है। रमेश वह प्रॉपर्टी खरीद लेता है और कुछ साल तक अपने पास रखता है। कुछ साल बाद वही प्रॉपर्टी 50 लाख की हो जाती है। अब वह फिर से ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढता है जिसे कोई व्यक्ति जल्दी में बेच रहा हो।
फिर वह 60 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीद लेता है और फिर से 5 साल इंतजार करता है। अब 15 साल बीत चुके होते हैं। रमेश अपनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपये में बेच देता है और करोड़पति बन जाता है। उस करोड़ में से कुछ पैसे निकालकर वह अपने लिए कुछ लग्जरी चीजें खरीदता है, जैसे कार, घर और कुछ अन्य अच्छी चीजें। इन सब पर खर्च करने के बाद उसके पास 50 लाख रुपए बच जाते हैं। वह उन पैसों से फिर एक नई प्रॉपर्टी खरीद लेता है। अब उसकी प्रॉपर्टी ही उसके लिए पैसा कमाने लगती है। दूसरी तरफ सुरेश ने जो कार 15 साल पहले खरीदी थी, अब उसे कोई बहुत कम कीमत में भी खरीदने को तैयार नहीं है। यही फर्क है अमीर और गरीब सोच के बीच। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति पहले लायबिलिटीज खरीदता है जो उसकी जेब से पैसा निकालती रहती है, जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग एसेट्स खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालती है। लगभग 80% परिवारों की यही कहानी होती है। लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा नहीं कमाते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पूरी जिंदगी एसेट्स की जगह लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं। अमीर लोग और भी अमीर क्यों बनते जाते हैं? अमीर लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो पता चलता है कि उनके एसेट्स से आने वाली इनकम इतनी ज्यादा होती है कि उनके सारे खर्च आसानी से पूरे हो जाते हैं, और जो पैसा बचता है उसे वे फिर से एसेट्स में निवेश कर देते हैं। इस तरह उनका एसेट कॉलम लगातार बढ़ता जाता है और उससे आने वाली आय भी बढ़ती जाती है। मध्यम वर्ग के लोगों को पैसों की कमी क्यों रहती है? जैसा कि हमने पहले कहा, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना। जब आप यह फर्क समझ जाते हैं तो आपको हमेशा इनकम देने वाले एसेट्स खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। यही अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो आपका एसेट कॉलम बढ़ता जाएगा, साथ ही अपनी लायबिलिटीज और खर्चों को कम करते रहिए। इससे धीरे धीरे आपका वेल्थ कॉलम मजबूत हो जाएगा। जब आपका वेल्थ कॉलम मजबूत हो जाता है तब आप थोड़े जोखिम वाले निवेश भी कर सकते हैं। ऐसे निवेश जिनमें 100% से लेकर अनंत तक का मुनाफा हो सकता है। जैसे कोई निवेश जिसमें $5,000 जल्दी ही 10 लाख या उससे अधिक बन सकते हैं। मध्यम वर्ग के लोग ऐसे निवेश को बहुत जोखिम भरा मानते हैं और कभी उसमें कदम नहीं रखते। लेकिन सच यह है कि निवेश जोखिम भरा नहीं होता, बल्कि पैसे के बारे में अज्ञानता जोखिम पैदा करती है। इसे फाइनेंशियल इलिटरेसी कहा जाता है। इस सरल सबक को हमेशा याद रखिए। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं, और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं लेकिन सोचते हैं कि वे एसेट्स खरीद रहे हैं। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अब सवाल उठता है, माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि चुपचाप अपना काम करो और दूसरों की तरफ ध्यान मत दो? नहीं, इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है। माइंड योर ओन बिजनेस का असली मतलब है आप अपनी नौकरी करते रहिए, लेकिन साथ साथ अपने एसेट कॉलम को बढ़ाते रहिए और लायबिलिटी कॉलम को कम करते रहिए। ऐसा करके आप नौकरी करते हुए भी अमीर बन सकते हैं। अपनी नौकरी जारी रखें, लेकिन साथ ही रियल एसेट्स खरीदना शुरू करें और ऐसी लायबिलिटीज से बचें जिनकी कीमत समय के साथ घटती जाती है। उदाहरण के लिए, कार। जैसे ही आप नई कार को शोरूम से बाहर निकालते हैं, उसकी कीमत लगभग 25% कम हो जाती है। इसलिए कार को असली एसेट नहीं माना जा सकता, भले ही बैंक इसे एसेट मानते हो। अब सवाल है, कौन से एसेट्स खरीदने चाहिए? मेरी नजर में असली एसेट्स के कई प्रकार हैं। ऐसे बिजनेस जो आपकी मौजूदगी के बिना भी चलते रहे। आप उनके मालिक हों, लेकिन उन्हें दूसरे लोग चलाएं। अगर आपको खुद वहां काम करना पड़े तो वह बिजनेस नहीं बल्कि नौकरी है। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, जहां आप पैसा निवेश करते हैं। सरकारी बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इनकम देने वाली रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। ऐसी कोई भी चीज जिसकी कीमत समय के साथ बढ़े, जो आपको आय दे और जिसकी मार्केट में मांग हो। ये सभी ऐसे एसेट्स हैं जिनमें पैसा लगाने के बाद आपको खुद लगातार काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस निवेश करते हैं और आपका एसेट कॉलम अपने आप बढ़ता जाता है। जब मैं कहता हूं माइंड योर ओन बिजनेस, तो मेरा मतलब है अपने एसेट कॉलम को लगातार मजबूत बनाइए। अगर आप अपने एसेट कॉलम में $1 भी डालते हैं तो उसे इस तरह समझिए, जब $1 आपके एसेट कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी, एम्प्लॉई बन जाता है।
जो जीवन भर आपके लिए काम करता रहता है। इसलिए अपनी नौकरी करते रहिए, एक मेहनती कर्मचारी की तरह काम कीजिए, लेकिन साथ साथ अपने वेल्थ कॉलम को भी बढ़ाते रहिए। और हां, एक और महत्वपूर्ण बात, जब आपका कैश फ्लो बढ़ने लगे तब आप अपनी कुछ लग्जरी चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, अमीर लोग लग्जरी चीजें सबसे आखिर में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लग्जरी चीजें सबसे पहले खरीद लेते हैं। यह वाक्य इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसे अच्छी तरह समझ लें तो आप अमीर बनने की असली धुन को समझ जाएंगे। अगर चाहें तो इसे फिर से सुनिए, क्योंकि यही अमीर बनने की सोच का एक बड़ा रहस्य है। लेसन 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। इस पॉइंट में रॉबर्ट बताते हैं कि सरकार के लिए यह बहुत आसान है कि वह आपकी मेहनत से कमाई हुई आय पर टैक्स ले ले। इसलिए हमें कानून के दायरे में रहकर ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे हम टैक्स को समझदारी से कम कर सकें। सच्चाई यह है कि अमीर लोग सीधे सीधे टैक्स नहीं देते। गरीबों के कल्याण के लिए जो पैसा खर्च होता है उसका बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास से आता है। जब हम यह सीख लेते हैं कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, तब हमें मनी स्मार्ट बनना भी जरूरी होता है। हमें यह समझना चाहिए कि सिस्टम कैसे काम करता है और हम अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप इस सिस्टम को नहीं समझते तो आपको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, लेकिन अगर आपको सिस्टम की समझ है तो आपके पास सफल होने का मौका बढ़ जाता है। इसी कारण रिच डैड अपने टैक्स अकाउंटेंट और वकीलों को अच्छी सैलरी देते थे, क्योंकि उनके अनुसार वकीलों को सैलरी देना सरकार को ज्यादा टैक्स देने से सस्ता पड़ता है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अमीर बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम 2 और महत्वपूर्ण सबक समझेंगे। लेसन 5, अमीर लोग पैसा बनाना जानते हैं। अब समझते हैं कि अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके और उनकी पत्नी के पास एक स्टॉक पोर्टफोलियो है, जिसे वे अपना पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। वे अक्सर उन प्राइवेट कंपनीज के शेयर खरीदते हैं जो जल्द ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली होती है। एक उदाहरण देखिए, उन्होंने एक कंपनी के 1 लाख शेयर 25 सेंट प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे, जब कंपनी अभी पब्लिक नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई तो उस शेयर की कीमत $1 प्रति शेयर हो गई। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो तो शेयर की कीमत और भी बढ़ सकती है। कई बार ऐसा हुआ कि उनके शेयर की कीमत $1000 प्रति शेयर तक पहुंच गई। इस तरह उन्होंने 1 साल से भी कम समय में $1 मिलियन कमा लिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो यह गैम्बलिंग नहीं है। लेकिन अगर आप बिना समझे सिर्फ पैसे लगाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि फायदा हो जाए, तो वह जुआ है। इसलिए निवेश में सफल होने के लिए आपको चाहिए तकनीकी ज्ञान, समझदारी और सीखने का जुनून। याद रखिए, महान अवसर आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से दिखाई देते हैं। लेसन 6, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। जब मैं अपने छात्रों से पूछता हूं, आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड्स से बेहतर बर्गर बना सकते हैं, तो लगभग सभी छात्र हाथ उठाते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूं, अगर आप मैकडॉनल्ड्स से बेहतर बर्गर बना सकते हैं तो मैकडॉनल्ड्स आपसे ज्यादा पैसा क्यों कमाता है? इसका जवाब बहुत सरल है। मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस सिस्टम आपसे बेहतर है। बहुत से प्रतिभाशाली लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वे सिर्फ अपना काम बेहतर करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन बिजनेस सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करते। दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो या तो गरीब हैं या पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी क्षमता से कम पैसा कमा रहे हैं। इसका कारण उनकी प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल समझ की कमी है। मैकडॉनल्ड्स शायद दुनिया का सबसे अच्छा बर्गर नहीं बनाता, लेकिन वह एक साधारण बर्गर को सबसे अच्छे तरीके से बेचने और डिलीवर करने का सिस्टम जानता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझिए। अगर आप इसे नहीं समझ पाए हैं तो इसे फिर से सुनिए। मैं युवाओं को हमेशा यही सलाह देता हूं कि जब वे नौकरी ढूंढें तो यह न सोचें कि उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी, बल्कि यह सोचें कि उन्हें उस नौकरी से क्या क्या सीखने को मिलेगा, कि वे कितना सीख रहे हैं। उन्हें आगे की सोच रखते हुए यह तय करना चाहिए कि किसी पेशे को चुनने से पहले वे कौन सी स्किल्स सीखना चाहते हैं, ताकि वे बाद में रैट रेस में फंस ना जाए। जिंदगी काफी हद तक जिम जाने जैसी होती है।
सबसे मुश्किल हिस्सा होता है जाने का फैसला करना। एक बार जब आप जाने का फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन होते हैं जब जिम जाने का सोचकर ही मुझे झिझक होती है, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं और वर्कआउट शुरू करता हूं, मुझे मजा आने लगता है। और जब मैं वहां से वापस आता हूं तो मुझे खुशी होती है कि मैं जिम गया। दोस्तों, ये थे वे 6 सबक जो रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाए और जिनकी वजह से वे अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। लेकिन अंत में मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताने जा रहा हूं। अगर आप इसे अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो इस किताब का असली धन का रहस्य समझ नहीं पाएंगे। 3 प्रकार की आय, 3 टाइप्स ऑफ इनकम। अकाउंटिंग की दुनिया में आय के 3 प्रकार होते हैं। 1, अर्नड इनकम। 2, पैसिव इनकम। 3, पोर्टफोलियो इनकम। जब मेरे पुअर डैड मुझे कहते थे कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, तो वे मुझे अर्नड इनकम कमाने की सलाह दे रहे थे। लेकिन जब मेरे रिच डैड कहते थे अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, तो वे पैसिव इनकम की बात कर रहे थे। अधिकतर मामलों में पैसिव इनकम रियल एस्टेट निवेश से आती है, जबकि पोर्टफोलियो इनकम आती है पेपर एसेट से, जैसे स्टॉक्स, शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। यही पोर्टफोलियो इनकम का स्रोत है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स भी केवल अर्नड इनकम से अमीर नहीं बने। रिच डैड कहा करते थे, अमीर बनने की असली कुंजी ये है कि जितनी जल्दी हो सके अर्नड इनकम को पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम में बदल दिया जाए। इस लाइन को एक बार फिर ध्यान से सुनिए। अर्नड इनकम पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, जबकि पैसिव इनकम पर सबसे कम टैक्स लगता है। यही एक और कारण है कि आपको पैसे को अपने लिए काम करना सिखाना चाहिए। सरकार उस आय पर ज्यादा टैक्स लगाती है जिसके लिए आप मेहनत करके काम करते हैं, लेकिन उस आय पर कम टैक्स लगाती है जो आपके निवेश से आती है। दोस्तों, यही थी रिच डैड पुअर डैड किताब की पूरी समरी। लेकिन मेरी सलाह है कि इस किताब को जिंदगी में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बार पढ़ने पर इसमें से नई सीख मिलती है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको ऐसी बुक समरी वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और याद रखिए, ड्रीम्स डू कम ट्रू।